हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट दिया है। यदि आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताएं, इससे आप लोगों का रिवीजन होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। ये क्वेश्चन आप सभी को ऑनलाइन पेपर 2023 में पूछा गया है। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा? अतीत ने वर्तमान को कैसे प्रभावित किया है, इसकी जांच किए बिना इतिहास पूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर यह कहा गया है कि वर्तमान को कैसे प्रभावित किया है, इसकी जांच किए बिना इतिहास जो है पूर्ण रूप से फिर किस पर निर्भर हो जाएगा? अतीत पर निर्भर हो जाएगा। तो पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इतिहास मानव चेतना के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों पहुंचने में विकास की कहानी है। यह भी आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि जो इतिहास है वो मानव चेतना के जो व्यक्तिगत और सामूहिक है, यह विकास की कहानी है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर कहा गया है कि इतिहास अतीत और भविष्य में प्रगतिशील परिवर्तनों की घटनाओं के बीच एक संवाद है। यहाँ पर दोनों के बीच जो बातचीत की बात की गई है, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा ए, बी और डी। सी यहाँ पर नहीं होगा, तो सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ए बी डी, ए बी डी आंसर यहाँ पर सही है। निरंतरता और सुसंगतता इतिहास की आवश्यकताएं हैं। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पर जरूर बता पाएंगे। देखिए, यहाँ पर हम आपसे बार बार इसलिए वीडियो को वॉच करने के लिए कहते हैं क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, इस चैनल पर कंटिन्यूटी बना के रखते हैं, तो हम यहाँ पर आप सभी को 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि आप सभी का सीटेट में जो आप सभी का एसएसटी का पार्ट है, इसमें 50+ नंबर आएंगे ही आएंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी, कंटिन्यूटी जरूर बना के रखना है। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। आपको बताया था कि एडी की जगह पर क्या लिखा जाता है। कहीं कहीं पर आपने देखा है बीसी लिखा जाता है, कहीं कहीं पर आपने देखा है बीसीई लिखा जाता है। बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस्ट। बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर क्रिस्ट होता है। और एडी का अर्थ क्या होता है? एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी होता है। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी होता है। और एडी को आपको ये भी बताया था, एडी को हिंदी में क्या बोलते हैं? एडी को हिंदी में ईस्वी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? ईस्वी बोलते हैं। जबकि बीसी को क्या बोलते हैं? बीसी को क्या बोलते हैं? हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं। ईसा पूर्व बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपने देखा है पहला सही है। नेक्स्ट है, वो भुज छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थना या सूक्त लिखी गई हैं? आंसर क्या होगा? कश्मीर, महाराष्ट्र, बंगाल या बिहार। अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, कश्मीर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो ऋग्वेदिक है, इसमें प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। और 150 वर्ष पहले 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए किसका प्रयोग किया गया? किस छाल का प्रयोग किया गया है? तो भुर्ज नामक छाल का प्रयोग किया गया है। और यह क्या है? यह पांडुलिपि है। पांडुलिपि, यह क्या है? पांडुलिपि है। और कहां पर है? तो पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में है। पुणे महाराष्ट्र के
पुस्तकालय में है। दो तरीके से ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि जो ऋग्वेदिक को सबसे पहली बार छापने के लिए किसका प्रयोग किया गया है या किसका उपयोग किया गया है, तो भुर्ज नामक छाल का प्रयोग किया गया है। कब किया गया है? 150 वर्ष पहले किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि सीटेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसका समय क्या है, तो बिल्कुल ये सही समय हो जाएगा। कहीं कहीं पर आप सभी को 25 लाख से भी देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर आंसर आपका पहला ये सही हो जाएगा। इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग, ये भी आपका सही हो जाएगा। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? ए, बी, सी, ये तीनों पॉइंट आपके सही हैं। डी आंसर सही हो जाएगा। ए, बी, सी, ये तीनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले इस राज्य में आए थे तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। वह राज्य कौन सा है? आंसर क्या सही होगा यहाँ पर? कौन सा राज्य है? कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है, केरल है या तमिलनाडु है? आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, केरल है। क्या आंसर है यहाँ पर? केरल है। सेंट थॉमस ने किस ब्राह्मण को ईसाई धर्म की शिक्षा दी है और उन्हें ईसाई बनाया है? किसको ईसाई बनाया है? नंबूदरी, नंबूदरी ब्राह्मण को ईसाई बनाया है। ब्राह्मण का नाम क्या है? नंबूदरी। नंबूदरी ब्राह्मण को ईसाई किसने बनाया है? सेंट थॉमस ने बनाया है। इनको ईसाई धर्म की शिक्षा दी थी। सबसे पहले आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ईसाई धर्म की शिक्षा दी, ईसाई धर्म की शिक्षा दी या प्रदान की शिक्षा दी, किसको? तो नंबूदरी ब्राह्मण को दिया है और इनको सबसे पहले ईसाई धर्म में परिवर्तित किया है। ये ब्राह्मण थे, इसके बाद में जब इन्होंने, सेंट थॉमस ने नंबूदरी ब्राह्मण को ईसाई धर्म की शिक्षा दी, तब इन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया है। तो सबसे पहले पूछा जाए तो नंबूदरी ब्राह्मण हो जाएगा। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित वक्तव्यों ए और बी पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। वक्तव्य ए यहाँ पर दिया गया है, हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता गया है। वक्तव्य बी क्या है? 13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो अरबियों ने किया है, अरबी ने किया है। किसने किया है? अरबी ने किया है। और हिंद शब्द का प्रयोग किसने किया है? हिंद शब्द का प्रयोग किया है ईरानियों ने। हिंद शब्द का प्रयोग किसने किया है? ईरानी ने किया है। तो यहाँ पर वक्तव्य आपका पहला सही हो जाएगा। इसके बाद में वक्तव्य बी में कहा गया है कि 13वीं शताब्दी में इसका आशय किससे है? तो पंजाब है, हरियाणा है और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। बिल्कुल सही है। और इसके बाद में कहा गया है कि 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है, ए और बी सही है, बी ए की सही व्याख्या है। पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए? महापाषाण की यहाँ पर बात की गई है, जमीन के आधिपत्य के लिए महापाषाण नहीं। आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, वहां पर आपको महापाषाण काल के बारे में बताया गया है या महापाषाण के बारे में बताया गया है। महापाषाण का अर्थ क्या होता है? बड़ा पत्थर। बड़ा पत्थर क्यों रखा गया है? उपलब्धियों को अंकित करने के लिए? ये भी नहीं होगा। परिवार में जन्म के लिए नहीं, कब्रगाहों के लिए। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, कब्रगाहों के लिए।
और यहाँ पर जो कब्रें थी, इसकी जो प्रथा है यह कब शुरू हुई थी? तो 3000 साल पहले शुरू हुई थी। प्रथा कब शुरू हुई है? 3000 साल पहले प्रथा शुरू हुई है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है, जिसमें मैन्यु शब्द का अर्थ है क्या? क्या होगा? मनुष्य या लेख या हस्तलेख या बुद्धि? तो यहाँ पर क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है, मेनू का अर्थ होता है हाथ यानी कि हस्त। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है? क्या सही नहीं है ग्राम भोजक के लिए? 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी पिछले साल ही आपका 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग एक काम करिएगा, जो इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है सीटेट एसएसटी 2011 टू 2024, इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करके प्रीवियस वीडियोस जरूर वॉच कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है आपको यहाँ पर करवाए गए हैं, और जो भी यहाँ पर रनिंग में आपकी क्लासेस चल रही हैं, इनको भी आप लोग जरूर वॉच करते रहिएगा। गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें ही सौंप देते थे। ग्राम भोजक के लिए क्या सही नहीं है, ये बताना है। देखिए, तो बिल्कुल कर देते थे। जो गांव का कर वसूलने का काम है, किसको सौंपा जाता था? ग्राम भोजक को। तो बिल्कुल सही, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये यहाँ पर नहीं होगा, पॉजिटिव है, ये ध्यान रखिएगा। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। जो ग्राम भोजक है, ये किसका काम नहीं करते थे? तो यहाँ पर कहा गया न्यायाधीश और पुलिस कर्मी का। करते थे, यहाँ पर नहीं कहा गया है ये काम करते थे, ठीक है, ये करते थे, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, ये भी आपका सही हो जाएगा। ये वंशानुगत होते थे। इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे, ये भी आपका सही है। तो ये आपके तीनों पॉइंट सही हो जाएंगे। यहाँ पर कहा गया है काम नहीं करते थे, किसका? न्यायाधीश और पुलिस का काम, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपनिषद के संदर्भ में सही है? यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। यहाँ पर कहा गया है उपनिषद प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों का हिस्सा, प्रारंभिक नहीं होगा, यहाँ पर प्राचीन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? प्राचीन होगा। तो ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है सही क्या है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना होता है। तो आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या कहा गया है? इन ग्रंथों में प्रजा और शासकों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्राय ये विचार अमूर्त वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, ये भी यहाँ पर गलत है। तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक पितृसत्तात्मक समाज वह होता है जहाँ पितृसत्तात्मक में क्या होता है? महिलाओं को सरकार चुनने के लिए वोट देने का मौका मिलता है। पितृसत्तात्मक कहा गया है, यानी कि पिता का पक्ष होगा, मतलब पुरुष प्रधान होगा। तो यहाँ पर ए पॉइंट गलत हो जाएगा। महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भाग लेती हैं, नहीं ले सकती थी। महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। तो बिल्कुल सही है, आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। महिलाओं के पास पुरुषों की तरह कपड़े पहनने का विकल्प होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भेदभाव होता था। पितृसत्तात्मक समाज में क्या होता है? भेदभाव किया जाता है कि पुरुष को यहाँ पर प्रधानता दी जाती है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के लेखों के संदर्भ में ए तथा बी कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प चुने। यहाँ पर विकल्प बताना है क्या सही होगा। ए विकल्प कह रहा है कि पुराणों का पाठ प्रत्येक व्यक्ति के पढ़ने के लिए था। शूद्र भी इसे पढ़ते थे, शूद्र इसे नहीं पढ़ते थे, ध्यान रखिएगा। तो ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो शूद्र को यहाँ पर वेद को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, बिल्कुल सही है। ये ए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ए गलत है, बी यहाँ पर सही है। बी सही है, ए यहाँ पर गलत है, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई है? किस भाषा में रची गई है? आप लोगों को पता है कि ब्राह्मी है, संस्कृत है, पाली है या प्राकृत है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा
संस्कृत, बी आंसर यहाँ पर सही है, संस्कृत। वैदिक सभ्यता किसके द्वारा निर्मित हुई है? जो वैदिक सभ्यता है ये किसके द्वारा निर्मित हुई है? वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता किसके द्वारा निर्मित हुई है? तो ये हुई है आर्यों के द्वारा, आर्यों के द्वारा, आर्यों के द्वारा निर्मित हुई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाए जाने के कारण की सबसे अच्छी व्याख्या है? आंसर क्या सही होगा यहाँ पर? मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद आत्मा अमर रहती है। यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा कि मरने के बाद भी व्यक्ति पुनः जीवन, दूसरा जीवन प्राप्त करता है। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। परिवार के सदस्यों को मृतक के सामान की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए दफना देते थे सामान के साथ, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। मृतक के सामान का उपयोग करना अशुभ माना जाता था, ये भी आपका यहाँ पर गलत है, जो आज के टाइम की धारणा बन गई है लोगों की। मृतक की स्थिति और धन को दिखाने के लिए ऐसा किया जाता था, तो ये भी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था? वेल्लार किसको कहा जाता था? यहाँ पर भूस्वामी को कहा जाता था। कहाँ पर कहा जाता था? महाराष्ट्र, तमिल, पंजाबी या बंगाल? तो तमिल में कहा जाता था। आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा, तमिल में कहा जाता था। और संगम युग में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संगम युग में हल चलाने वाले को या साधारण हल चलाने वाले को क्या कहा जाता था? साधारण हल चलाने वाले को क्या कहा जाता था? उच्छावर कहा जाता था, उच्छावर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।